जय हिंद प्यारे दोस्त, विजन ऑफ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। और ये क्लास आपका बेहतरीन चल रहा है स्पीड को बूस्ट करने के लिए। पेन छोड़ो, दिमाग लगाओ कंसेप्ट पर। यानी कि कंसेप्ट आपको मालूम है तो सवाल को आसानी से आप फोड़ देंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें बेहतरीन होना चाहिए। चलिए देखते हैं। राशि x a b c में इस प्रकार बांटना है कि a और b के हिस्सा 6 और 7 है, b और c का हिस्सा 3 और 2 है। तो c और a का अंतर दिया है 540। तो बताना है x का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, ये x क्या है तो a b c का योग है। x क्या है a b c का योग। इसका मतलब अगर हम a b c का अनुपात निकाल के और इस ऑप्शन को डिवाइड करें तो जो ऑप्शन आपका कटेगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ए बी का मान आपका दिया है 6 और 7 और बी और सी का मान दिया है 3 2। यानी कि बी को बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 21। तो 18 और 21 आपको कितना हो जाएगा 39। और 39 में यहाँ 14, 7 से 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 14। तो 39 में अगर हम 14 से गुना करते हैं तो सॉरी जोड़ते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 53। कितना हो जाएगा आपका 53। 39 में अगर 14 जोड़ते हैं तो कितना हो गया 53। यानी कि जो संख्या इस 53 से कट जाएगा, जो ऑप्शन आपका इस 53 से कट जाएगा वही सवाल का करेक्ट आंसर हो सकता है। तो चलिए, अगर हम 53 इकाई यहाँ पर 53 लगा दे तो मेरा बच जाएगा आपका 12, कितना सॉरी 12 लिख दिया उल्टा, 21 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 21। और 2 यहाँ से उतर गया, यानी कि अगर हम 4 से गुना करें तो 4 तिया 12 20। यानी कि ये पूरा पूरा कट जाएगा, लास्ट अंक 5 बनेगा। यानी ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। यहाँ पर लगाए तो 53 इकाई 53 तो कितना बच जाएगा हमारा, तो बच जाएगा आपका 17। तो 17 यानी 2, तो 4 तिया 12 और 5 चौके 20 तो नहीं होगा, लास्ट में 2 है तो ये भी कहानी आपका खत्म। यहाँ पर आ जाएगा 53 इकाई 53 तो आपका बच जाएगा 1 और 11 में से 3 गया, आपका बच जाएगा 8। यानी कि 18 5। तो अगर हम 5 से लगाए तो 5 तिहाई 15 आपका जो है 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15। एक मरते में कटा हुआ 5 तिहाई 15 और 25 25 ज्यादा हो जाएगा, 4 से ज्यादा हो जाएगा, 3 से लगाएंगे 3 तिहाई 9। ठीक है, 185 बचा हुआ, 3 तिहाई 9 15। तो यहाँ पर 14 में से 9 गया, आपका कितना हो जाएगा सॉरी 15 में से 9 गया 6 हो गया, और 7 में से ये 2 और 5 यानी कि 5 से लगाएंगे 5 दिए 15 1 25, यानी ये कट जाएगा आपका। तो यही सवाल का क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो 53 से डिविजिबल है तो इसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सेम इसी कंसेप्ट पर बेस आपका अगला सवाल है, बस इसमें डेटा 2 की जगह 3 का इस्तेमाल किया गया है। एक राशि ए बी सी डी को जो है इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए बी 2 3, बी सी 1 2 और सी डी 3 4 है। तो ए डी का हिस्सों का अंतर इतना है तो उनके हिस्सों का योग निकालिए, मतलब टोटल ए बी सी डी का जो है पूरा कितना राशि था वो निकालना है। तो इसको निकालने का हम तरीका आपको बताए थे, इसमें भी लगा सकते थे आप कि जब एक से ज्यादा रेशियो हो तो कैसे लगाना है। तो पहले वाले ए निकालने के लिए बस पहला को पहला से गुना कीजिए, यानी कि आपका कितना हो गया 2 इकाई 2 और 3 कितना हो गया 6। फिर आगे वाला निकालने के लिए इसको इसको और इसको ले लीजिए तो 3 तिहाई 9 9 6 कितना हो गया आपका 15। फिर आगे वाला निकालना है आपको, यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ 3 और 3 9 और 9 और 2 18, तो 15 18 कितना हो गया आपका 15 और 18 हो गया 33। कितना हो गया 33। उसके बाद लास्ट वाला तो 3 दूना 6 और 6 चौके 24, तो आपका कितना हो गया 33 और 24 57। तो ये कितना आ गया आपका 57। ये चीजें थोड़ा सा आपको माइंड में करने का, स्पीड बनाने का जो तरीका पता होगा तो और जो है बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं। अब 57 से जो कट जाए, तो अगर हम 57 से जो कट जाएगा वही इसका आंसर होगा। लगाते हैं पहला ऑप्शन, तो 57 इकाई आपका 57 इकाई कर दिए, 4 मरते में ज्यादा हो जाएगा, 3 मरते में लगाएंगे 7 या 21 15 और 2 कितना हो गया आपका 70। 15 और 2 कितना हो गया आपका 70। तो यहाँ पर बच गया 30 और 4 34 बच गया, कितना बच गया आपका 34 2 7 छक्के 42 30 और 4 34, यही ऑप्शन आपका कट गया। तो यही सवाल का करेक्ट आंसर होगा। बाकी ऑप्शन आपके 57 से कटने वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 57 एक प्राइम नंबर है और सब इसी के आजू बाजू है। सब क्या है इसी के आजू बाजू। देखिए तो 52 है। अब हम एक चीज बताते हैं, 52 और 160 है, तो अगर हम 57 का 2 गुना यानी 14 और 10 114 जोड़ दे तो
तो ये ज्यादा हो जाएगा, 1 गुना इसके करीब नहीं जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे, इसमें से अगर हम 2 गुना घटा दे, 2 गुना, तो जो है इस 44 के करीब नहीं जाएगा, यानी 14 में से आपका जो है 12 में से 7 जाएगा आपका 12 में से 4 जाएगा, 8 बच जाएगा। तो ये इस तरीके से देखिए ऑप्शन करीबी करीबी था, इसीलिए हमने सारा ऑप्शन को चेक करना जरूरी नहीं समझा। इस वाले में भी हम देखो इसके बाद ये ऑप्शन नहीं चेक किए क्योंकि ये इसके करीब में है। अगर हम इसमें 15 इसका 2 गुना भी जोड़ेंगे तो कितना होगा, 106। 106 जोड़ने के बाद भी ये इतना नहीं आ पाएगा, 3 गुना भी जोड़ते हैं तो इतना नहीं आ पाएगा। इसलिए जब करीबी करीब ऑप्शन हो तो हम ज्यादा जोड़ घटाव नहीं किए, जो ऑप्शन हमारा मिल गया उसी को टिक करके आगे बढ़ गए। चलते हैं आगे। आपका जो है 1,50,000 की धनराशि एबीसी के बीच इस तरीके से बांटा गया कि 20%, 30% और 50% है। ए को उतना ही राशि मिला जितना उसको जो है क्या मिला, ए को प्राप्त राशि उतनी ही है जितना उसे एक और राशि में, मतलब एक तो इसका बंटवारा हुआ, उसके अलावा एक और राशि बांटा, उसमें तो ए को सेम राशि मिला। ए को कितना मिला, सेम, लेकिन कितना कितना परसेंट, 50, 30 और 20% प्राप्त हुआ। तो ज्ञात करना है कि बी को दोनों बंटवारे में कितना राशि आपको मिला है। तो अगर आप इसको परसेंटेज के रूप में ना देखे, अगर रेशियो में देखे, यानी कि 2, 3 और 5, अगर यहाँ रेशियो में आप देखें तो 5, 3 और 2, ठीक। और कहा है कि ए को सेम राशि मिला है, तो यहाँ ए के लिए 2 है, यहाँ ए के लिए कितना है आपका 5 है। तो अगर हम 5 से वह गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 5 से अगर हम वहां पर गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, तो 5 दूना 10 और 2 से यहाँ पर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 तिहाई 30। 10 2 से इसमें गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी कि 10, 10, 20, तो जो 20 से कट जाए तो 20 से कटने वाला तो यहाँ पर सारा ही है आपका, 20 से कटने वाला आपका सारा ही है। 20 से कटने वाला, अब देखो 20 से कटने वाला हम ढूंढ रहे थे क्योंकि हमको लगा ए का निकालना है, लेकिन नहीं, किसका निकालना है, बी का। तो अब देखिए 2 से गुना करते इसको तो ये कितना हो जाता 6, और 5 से इसको गुना करते तो ये हो जाता 15। तो 15 और 6 कितना हो गया 21। जो 21 से कट जाए तो ना ये 21 से कट रहा है, ना ये 21 से कट रहा है, ना ये 21 से कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर आपका हो गया। तो इस तरीके से ऑप्शन बेसिस पर आप कर सकते हैं, बाकी इसको चाहे तो आराम से डिटेल से बना सकते हैं। हम डिटेल से बनाना आपको सिखा ही नहीं रहे, आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा बूस्ट करके और ऑप्शन बेसिस पर बनाना बेहतरीन सिखा रहे हैं। चलते हैं आगे आगे की ओर, देखते हैं। चलते हैं आपके आगे आगे बेहतरीन प्रश्न है, और इस प्रश्न में हम आपको कहेंगे कि एक लाइन आप जरूर लिखिए, उसके आगे कुछ नहीं लिखना है। एक संख्या जिसका 1/5 भाग 5 से बढ़ने पर, यानी कोई संख्या x था, x का 1/5 अगर 5 से बढ़ा दिया गया तो वो तीसरे भाग से 7 कम, यानी x/3 से 7 कम हो गया। बस इतने लिखिए, उसके बाद आप सारा सॉल्यूशन दिमाग में कीजिएगा। अगर ये इधर हम लिया है तो 7, 5, 12 हो जाएगा, वो उधर चल जाएगा तो 9 और ऊपर 3 और इधर 5, तो यहाँ 12 बटे आपका 2 x बटे में 15 हो जाएगा। ये 6 से कट गया तो x का मान 15 चौके क्या हो गया आपका 60। सॉरी, संख्या का आपका क्या बोला है आधा, सॉरी 15 छके 90 हो जाएगा, और 90 का आधा क्या हो गया 45। ये 4 संख्या 1, 2, 3, 5 के अनुपात में है। यदि उनके योग का 2 गुना 44 हो तो प्रत्येक संख्या के घन से 3 घटाकर प्राप्त संख्या, यानी इनके जोड़ का 2 गुना 44, तो 5 और 3 8, 8 और 2 10, 11, 11 का 2 गुना यानी 22, 22 से 44 2 मरतबे घटेगा, यानी 2 से गुना कर देंगे तो ये 10, 6 आपका 4, 1 हो जाएगा। अब 10 का क्यूब, घन मतलब क्यूब, 10 का क्यूब करेंगे 1000 होगा, 1000 में से 3 घटाएंगे तो 997 आना चाहिए, तो 997 वाला ऑप्शन ये है। बाकी किसी को भी उठा लीजिए, जैसे 2 का क्यूब करेंगे 8, 8 में से 3 जाएगा तो आपका क्या आना चाहिए, सॉरी 2 से गुना होगा ना 4, तो 4 का क्यूब 64, 64 में से आपका 3 जाएगा तो कितना आएगा 61। तो ये इस तरीके से आपका आगे इस प्रश्न को देखते हैं। तो ये प्रश्न अभी से थोड़ा देर पहले जैसे पढ़े थे वैसा ही बेहतरीन प्रश्न है, लेकिन इसमें कुछ यूनिक है। क्या यूनिक है बताते हैं। ए, बी, सी और डी इस प्रकार बांटा जाता है 1, 3, 2, 5, 2, 3 के अनुपात में। यदि ए, सी के हिस्से का अंतर इतना है, अगर हमको सिर्फ डी का निकालना होता तो हम क्या करते थे, पहले सिर्फ डी का निकाल दिए, 3 तिहाई 9 और 9 पचे 45। तो ये सारा का सारा ऑप्शन जो है आपका 45 से डिविजिबल है।
तो इसमें ऑप्शन जो है बड़ी खतरनाक है, तो उस हिसाब से इसको आपको बनाना ही पड़ेगा। तो ए का निकालेंगे, ए का और सी का अंतर है, तो ए का निकालेंगे 2 2 4 हो जाएगा। सी का निकालना हो हमको तो ये 2 को छोड़ना होता है, तो 2 को छोड़ देंगे, उसके बाद गुना करेंगे किससे, तीसरे से, यानी कि 2 तिहाई 6, 6 पचे 30, तो 30 में से 4 घटाएंगे 24, तो 30 में से 4 घटाएंगे 26, तो 26 इकाई कितना हो गया, 26। 26 इकाई कितना हो गया आपका 26, तो 4 और 5 9, यानी कि कितना बच गया आपका 91, तो 26 तिहाई आपका हो गया कितना, 26 तिहाई आपका 78, 26 तिहाई 78, तो यहाँ पर बच गया कितना आपका 13, तो 26 से आपका 5 में लगाएंगे 6 पचे 30, यानी 135 मरतबे, और डी का भी आप निकाले थे 145, तो 135 और 145 आप काट दीजिए, तो आपका 45 से जो है गुना करेंगे तो लास्ट में 5 आना चाहिए, तो लास्ट में 5 वाला ऑप्शन यही है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो है कल के क्लास में हम देखेंगे।